हेलो दोस्तों, सभी दर्शकों, प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार। शूर्पणखा का नाक ही क्यों काटा गया? रामायण हिडन ट्रुथ, झलक भक्ति प्रेम। रामायण की कथा में शूर्पणखा का नाक काटे जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा का सिर्फ नाक ही क्यों काटा गया? आखिर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को मारने के बजाय उसकी नाक क्यों काटी? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज, रहस्य या संदेश छुपा था? इस रहस्यमय कथा को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और भक्ति, ज्ञान और धर्म की इस यात्रा में हमारे चैनल झलक भक्ति प्रेम के साथ जुड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रामायण की कथा जितनी प्राचीन है उतनी ही रहस्यमय भी है। हर घटना के पीछे कोई न कोई संदेश, सीख या अद्भुत संकेत छुपा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शूर्पणखा का सिर्फ नाक ही क्यों काटा गया? उसे मारा क्यों नहीं गया? आज इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। आइए जानते हैं इस कथा के पीछे का गहरा रहस्य। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में पंचवटी के सुंदर और पावन स्थल पर निवास कर रहे थे, उसी समय लंका की राक्षसी शूर्पणखा उस वन में विचरण कर रही थी। शूर्पणखा का स्वभाव अत्यंत क्रूर, वासनापरक और अहंकारी था। जब शूर्पणखा ने पहली बार प्रभु श्री राम को देखा तो उनके सौंदर्य, तेज और दिव्यता को देखकर वह मोहित हो गई। वह राम जी से विवाह का प्रस्ताव लेकर सीधा उनके समीप जा पहुंची और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने शांति से कहा, हे देवी, मैं तो विवाहिता हूँ, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है, इसलिए आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाइए। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, परंतु लक्ष्मण भी अत्यंत विनम्रता से बोले, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जो मेरी स्थिति है उसमें विवाह संभव नहीं, आप पुनः श्री राम से ही आग्रह करें। इस तरह बार बार टालने पर शूर्पणखा का क्रोध बढ़ता गया। उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने सोचा कि सीता को हटाने से राम स्वयं उसे स्वीकार कर लेंगे और फिर शूर्पणखा ने क्रूरता से सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उस समय लक्ष्मण ने शूर्पणखा का हाथ पकड़कर कहा, धर्म और मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुमने माता सीता पर हाथ उठाकर पाप किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। लेकिन सवाल उठता है, नाक ही क्यों? मारा क्यों नहीं गया? इसका उत्तर श्री राम और लक्ष्मण के संस्कारों में छिपा है। राम और लक्ष्मण दोनों ही क्षत्रिय थे, परंतु उनका धर्म था अकारण हिंसा न करना। शूर्पणखा राक्षसी होते हुए भी उस समय असहाय स्त्री थी। नारी पर प्रहार करना धर्म संगत नहीं था, परंतु दंड देना आवश्यक था, इसलिए नाक काटना एक प्रतीक था। नाक कटना अर्थात उसका घमंड, उसका अभिमान और उसका वासनात्मक व्यवहार। नाक कटवाने का अर्थ उस युग में सम्मान का नाश था। शास्त्रों में भी कहा गया है, नासिका कटना लज्जा और प्रतिष्ठा का ह्रास है। इसलिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा को मृत्यु नहीं, अपमान का दंड दिया, ताकि वो जीवन भर याद रखे कि उसने धर्म की मर्यादा लांघी थी। यह केवल एक दंड नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक था। यह दिखाता है कि स्त्री रूप में भी यदि कोई काम, वासना और अधर्म का मार्ग अपनाती है तो उसे भी दंड मिलेगा। नाक कटना केवल शारीरिक दंड नहीं बल्कि आत्मिक, मानसिक, सामाजिक दंड था। नाक कटते ही शूर्पणखा के भीतर के घमंड का नाश हो गया और वह अपमानित होकर भाई रावण के पास जा पहुंची। कल्पना कीजिए, अगर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को न मारा होता, न नाक काटी होती तो क्या होता?
शायद रावण को श्री राम का पता न चलता, शायद सीता हरण की कथा न होती, शायद रामायण का युद्ध ही न होता। शूर्पणखा का नाक कटना ही वह कड़ी थी जिसने रावण को उत्तेजित किया और महायुद्ध का कारण बनी। यही कारण है कि इस घटना को त्रेता का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। शूर्पणखा की नाक कटने की कथा में हमें कई संदेश देती है। अधर्म, वासना और क्रूरता का दंड निश्चित है। नारी का सम्मान तभी तक है जब वह धर्म और मर्यादा में रहे। प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके अनुज लक्ष्मण का चरित्र सिखाता है कि क्रोध में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आज जब समाज में नैतिकता, संयम और मर्यादा का ह्रास हो रहा है, तब इस कथा से हम समझ सकते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि वह नारी है तो धर्म के अनुसार ही दंड मिलना चाहिए। बुराई का सामना करने में भी संयम जरूरी है। किसी के अभिमान को तोड़ना कभी कभी जीवन भर की सीख बन जाता है। तो साथियों, ये थी शूर्पणखा की नाक कटने की वह कथा जिसमें छुपा है धर्म, मर्यादा, संयम और शिक्षा का गहरा संदेश। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल झलक भक्ति प्रेम को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। जय श्री राम, सीताराम, हनुमान।